आप कल देखते हैं। देख लो थोड़ा इसका। हाँ, क्या था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले कैसे पहचानेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है? हाँ, सबसे पहले यहाँ dy बाई डी एक्स रहेगा। क्या रहेगा? dy बाई डी एक्स। यहाँ y है तो यहाँ पे y वाला रहेगा, y है तो y वाला, x है तो x वाला लाना है। उसके साथ ये p रहेगा और यहाँ पे दाहिना तरफ q रहेगा। ठीक है, मतलब q कोई फंक्शन रहेगा, यहाँ पे x भी हो सकता है, log x भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेटिंग सबसे निकालेंगे, लिखेंगे ये एलडीएस में है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे। आई एफ को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसको निकालने का फॉर्मूला है ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और पी क्या चीज होता है? वाई के साथ जो गुना में रहता है। पी क्या चीज होता है हमारा? वाई के साथ जो गुना में रहता है। पी क्या चीज होता है? वाई के साथ जो गुने में रहता है। पी क्या होता है हमारा? y के साथ गुना में रहता है, y के साथ गुना में। p कौन होता है? y के साथ गुना में रहता है, ठीक है। कौन होता है? जो y के साथ गुना में रहता है। ठीक है, और नीचे में यहाँ dx है तो यहाँ dx लिखना है, नीचे में dx है तो dx लिखना है, नीचे में dz है तो dz लिखना है, dt है तो dt लिखना है, dm है तो हाँ dm लिखना है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? जनरल सॉल्यूशन, जीएस। जीएस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जनरल सॉल्यूशन। जीएस का क्या मतलब हो गया? जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन। और आईएफ का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, FACTOR। जीएफ का क्या मतलब हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, उसका क्या मतलब हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये y क्या चीज है? ऊपर में dy है, वो वाला y है हमेशा। ऊपर में dy है तो y इंटू लिखेंगे, dx ऊपर में dx है तो x इंटू dz है तो z इंटू, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकलेगा वही यहाँ पे लिखना है, इक्वल टू इंटीग्रेशन। बाद में जो रहता है उसको लिखना है। बाद में क्या था? q था, उसको लिखना है। बाद में जो रहता है उसको लिखना है, लेकिन लिखते समय क्या होना चाहिए? dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। जहां तक नहीं लिखना है तभी लिखेंगे वहां पे q। ठीक है, बाद में जो रहेगा x रहेगा तो x लिखेंगे, 1/x तो 1/x, log x तो log x लिखेंगे। लेकिन लिखने से पहले देखना है कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 है कि नहीं। ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ से जो निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देना है, फिर इसको इंटीग्रेशन कर देना है। यहाँ जो बचेगा उसका क्या कर देना है? इंटीग्रेशन कर देना है। क्या कर देना है? इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, समझ में गया? तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू बाद में जो रहता है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। ठीक है, बाद में जो रहता है का क्या मतलब है? dy बाई डी एक्स के साथ जो रहेगा उसको लिखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? अरे कौन दिक्कत? मैं ना अब क्वेश्चन लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा ना। यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? +1। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? +1। dy बाई डी कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? +1। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि एक पूरा तरह से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। हाँ लिखो, dy बाई डी एक्स क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स सॉल्व रहेगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स, 2 इंटू वाई बाई
x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये चेक करना है कि एलडीएस में है कि नहीं। सबसे पहले ये चेक करना है कि एलडीएस में है कि नहीं। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये एलडीएस में है कि नहीं। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एलडीएस में है कि नहीं। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म को देखो और चेक करो कि एलडीएस में है। नहीं कैसा नहीं है, देखते हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ dy बाई डी एक्स है हमारा, हाँ सर और यहाँ पे y है तो इधर y वाला है कि नहीं। देखो y वाला है कि नहीं, तो p के जगह पे क्या हो जाएगा, ये पूरा चीज हमारा क्या बन जाएगा, p। हाँ, ये पूरा चीज हमारा क्या बन गया, p इजिकल टू ये पूरा चीज क्या बन गया, q। क्या बन गया, q। दाहिना तरफ जो रहता है क्या हो गया, q। और dy बाई डी एक्स प्लस 1 है कि नहीं, है। पहले से है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं रहता तो लेके आते हैं +1। ठीक है, तो एलडीएस में आया कि नहीं, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, एलडीएस में आ रहा ना, तो लिख देंगे सॉल्यूशन में दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, लिखो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का है, dy बाई डी एक्स पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू, है ना। इस फॉर्म में है ना जी, वेयर जहां पे p इक्वल टू देख लो क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 बाई एक्स, और q इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर। पी क्यू तो हमें मिल गया। अब एलडीएस में है कि नहीं, इस फॉर्म में है, तो दिस इज इन एलडीएस लिखोगे, दिस इज इन एलडीईएस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस में है, एलडीएस में है ना। तो एलडीएस में अगर रहता है तो हमें क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे, IF। देख लीजिए, दिस इज इन एलडी इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p और q को निकालना है कंपेयर करके। ठीक है, मान लो यहाँ पे माइनस होता तो p कितना होता, -2 बाई एक्स होता क्या, और q जो दाहिना साइड में रहता है, q कौन का होता है, जो दाहिना साइड में रहता है। ठीक है, और dy बाई डी एक्स को +1 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, +1। तो दिस इज इन एलडीएस लिखेंगे, क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है, इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। IF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, e का पावर इंटीग्रेशन p और dx, इंटीग्रेशन p और dx, इंटीग्रेशन p और dx। तो p का वैल्यू 2 बाई एक्स दिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे 2 बाई एक्स लिखे। ये 2 को हम लोग क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या किया, log x किया। देखो log x लिखा ना, फिर ये 2 कहाँ चल जाता है, पावर में चल जाता है। 2 कहाँ जाता है, पावर में। किसके पावर में, x के पावर में चल गया। तो e का पावर log x स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखना है, x क्यूब होगा तो x क्यूब लिखना है। यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला। अब हम क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज, क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू, ये y क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर में dy है। अगर dz होता तो z इंटू dt होगा, तो t इंटू dm होगा, तो m इंटू dk होगा, तो k इंटू ds होगा, तो s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे लिखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ निकाले, देख लो, x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर इजिकल टू इंटीग्रेशन, बाद में जो रहता है उसको लिखना है। बाद में कौन सा है, देखो ये वाला क्यूट है ना, ये ना बाद में है जी, लेकिन लिखते समय ये देखना है कि dy बाई डी एक्स +1 है कि नहीं, है कि नहीं, +1 है, तो ये q के जगह लिखेंगे बाद में जो रहता है, क्या
बाद में क्या है 1/x², ना ये ना क्यू है जी सर। इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये देखो क्यू लिखे हैं ना यहाँ पे, जी सर। इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x², क्या गलती से यहाँ x² ने x² को काट डाला, x² ने x² को काट डाला, क्योंकि ऊपर नीचे है, कहाँ है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे सेम चीज रहने से कट जाता है, जैसे 5/5 कट के 1, 6/6 कट के 1, यहाँ पे 1/x² क्यों लिखे, यही हमारा क्या है q है, और x² हमारा क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ गलती से दोनों देखो सेम सेम आ गया, क्या आ गया सेम से आ गया, कट गया ना। इसका मतलब अगर आपको सेटिंग करना है, इधर देखो, इधर 3 देना है तो इधर 3 दो, इधर 4 देना है तो 4 दो, 5 देना है तो 5 दो, 6 देना है तो 6 दो, 7 देना है तो 7 दो, 8 देना है तो 8 दो, 9 देना है तो इधर 9 दो, 10 देना है तो 10 दो, जितना चाहे क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पे कटेगा, करने के बाद सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इधर लेफ्ट साइड में कितना है y इंटू x² है ना जी, यहाँ कट के कितना हो गया 1, 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 देख लो इतना बार लिखो। और यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है y इंटू एक्स का पावर कितना दिया 2, और 1 का इंटीग्रेशन बोलो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x ना, क्योंकि यहाँ dx है तो x लिखोगे, dy होता तो y, dz होता तो z, dt होता तो d प्लस c, ठीक है। और यहाँ पे y को अकेले करना है, क्या करना है अकेले करना है y को, इसका मतलब इसको हटाना होगा, x वाला साइड में ले जाना, इसको फेंक देना है इधर भी और इधर भी, ठीक है। y अकेले रहना चाहता है तो x² को उधर भाग दे देंगे, तो x बटा कितना हो जाएगा x² और c बटा x² ना, सबके नीचे में आ जाएगा, इस x के नीचे भी x² आएगा और c के नीचे भी x² आएगा। ये c क्या चीज है जी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c क्या चीज है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब डिवाइड करके काट दो यहाँ पे, थोड़ा सा जो कट रहा है उसको, यहाँ पे एक तो x कटेगा ना, तो y इक्वल टू कितना बचेगा इधर 1/x प्लस c, और x का पावर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा -2, ठीक है होगा ना। उसी तरह से क्वेश्चन करो, सॉल्व dy/dx 3/x इंटू y, अगर 1/x³ क्या है 1/x³, इसको बनाओ जल्दी से हम यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।